नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी की उस ताकत की जहां पर आप देखेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की मदद के लिए भारतीय नौसेना जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर और लेने की बात कर रही है। लेने की मतलब उसे बनाया भी जा सकता है फ्रॉम इंडिया या उसे इंपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हमारे पास पहले से है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी कि समुद्र में चलते फिरते युद्धपोत इन्हें आप कह सकते हैं। समुद्र में चलते फिरते हुए एयरपोर्ट्स भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर आप इनके साइज के हिसाब से 20 से 30 विमान खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिकों की टुकड़ी भी इसमें होती है और इन्हें चलता फिरता एयरपोर्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि चीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता है, वो पनडुब्बियों का खेल बहुत ज्यादा करता है, प्लस अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रही है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज भी है, और आपको याद होगा कि मलाबार 1 और मलाबार 2 में यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज जो है वो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के साथ, खास तौर पे इंडियन नेवी के साथ, क्योंकि ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स और इंडियन नेवी का अधिकतर उसमें जो है सारा का सारा एक्सरसाइज मटेरियल मौजूद था जब यूएसएस निमित्ज ने मलाबार 2.0 में, यानी जो युद्धाभ्यास अरब सागर में हुआ, उस तरफ भारतीय नौसेना का साथ दिया। तो ऐसे में अब एक और युद्धपोत की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के को भी इसके बारे में बताया गया है। जो एडमिरल करमबीर सिंह है, उन्होंने इस बारे में बातचीत की है कि भारत के पास एक और युद्धपोत होना चाहिए। तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ, आईएनएस विक्रमादित्य आपको बता दूं कि मलाबार 2.0 में भारतीय नौसेना का हिस्सा भी था, और जब अमेरिका की तरफ से यूएसएस निमित्ज समंदर में था तो भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य था। आईएनएस विक्रांत को लेकर अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है अपने बेसिन ट्रायल को पूरी तरह से पूरा कर चुका है, और अब इसका 2021 में सी ट्रायल जो है वो होने जाएगा, और इसके बाद ये भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी ताकत होगी। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय नौसेना के पास एक और युद्धपोत आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।